स्वागत है आप सभी का आज के कहानी में, जहां हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की संपूर्ण कहानी। यदि आप चाहते हैं इसी तरह की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के अनुसार आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद अपना शरीर त्याग देता है और बहुत घबराया हुआ और असमंजस में होता है। यही कारण है कि घर के लोग तुलसी, गंगाजल या फिर अखंड ज्योत जलाते हैं कि आत्मा को शांति मिले। और मृत्यु के 1, 2 और 3 दिन तक आत्मा अपने घर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यही कारण है कि लोग गरुड़ पुराण की कथा और मंत्र जाप करवाते हैं। और 4 से लेकर 10 दिन तक आत्मा को अपने जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास होता है। लेकिन आत्मा अभी अस्थिर होता है। जब परिवार के द्वारा 11 से लेकर 13वें दिन तक पिंडदान किया जाता है तो उससे आत्मा का एक अपरिभाषित शरीर की संरचना प्राप्त होता है और यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। माना जाता है 13वें के श्राद्ध के बाद जो आत्मा का शरीर बनता है उसमें प्रवेश करने के बाद आत्मा यमलोक के लिए प्रवेश करता है। और यह यात्रा बहुत लंबी होती है, जिसे हमारे सांस्कृतिक में 348 योजन कहा जाता है। और आत्मा एक दिन में 1 योजन यात्रा करता है। उस दौरान परिवार के द्वारा किए गए पिंड से जो शरीर प्राप्त होता है वही शरीर उसे इस यात्रा में काम आता है। और इसी मार्ग को प्रेत मार्ग भी कहते हैं। कहा जाता है यह यात्रा आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि अच्छे कर्म हुए तो विष्णुदूत आत्मा को लेकर जाता है और बुरे कर्म हुए तो यमदूत आत्मा को लेकर जाता है। और 348 दिन की यात्रा प्राप्त करने के बाद 349वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंचता है, जहां चित्रगुप्त उसे अपनी जिंदगी का अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाता है। और यहीं से निर्धारित होता है कि आत्मा को स्वर्ग, नरक, पितृलोक या फिर दोबारा से भूलोक भेजा जाए।